तो प्रश्नावली 6D, ठीक है। प्रश्नावली 6D का एक महत्वपूर्ण जो प्रमेय रहा उसको हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीख लिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब हम उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6D का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, कहा है कि दो समरूप, किताब में आप लोग देखें तो मिलेगा आप लोग को, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं या संगत भुजाओं में कितने का अनुपात है, 4:9 का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में 4:9 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लिया जाए हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है बच्चों उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर वह दो त्रिभुज ABC और PQR है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात, यानी AB का स्क्वायर और बटा PQ का स्क्वायर। और भी हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, और भी हमने लिखा था क्या, AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो सीधे आप लोग को क्या करना बच्चों, इनका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। फाइनली क्षेत्रफलों का अनुपात 16 कितना होगा, 81 हो जाएगा। बस यही हमारे पहले वाले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, दो समरूप त्रिभुज है, एक है ABC, ठीक है, और दूसरा है त्रिभुज DEF, ठीक है। उनकी हम आकृति बना लेते हैं। ये रहा सपोज दैट हमारे पास त्रिभुज ABC और ये एक दूसरा त्रिभुज रहा हमारे पास जिसका नाम मैं दे देता हूं PQDEF। तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। कहा गया है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है, समरूप है। और इनकी क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, हाँ, इनके क्षेत्रफल जो है क्रमशः कितने हैं, 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और DEF का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। और ABC की एक भुजा की लंबाई दिया गया है, क्या दिया है, अच्छा EF, यानी DEF में EF की लंबाई कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EF की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई वो पूछ रहा होगा, सही है। तो सीधे आपको क्या करना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा इसके समरूप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी ये हो गया इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, BC, और BC की संगत भुजा कौन है, EF। आप इनका अलग अलग क्या कर सकते हो, स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। बच्चों आप लोग को दिया गया है ABC का क्षेत्रफल जो कि कितना है, 64, DEF का क्षेत्रफल जो कि कितना है, 121 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर इधर दिया है BC का स्क्वायर एंड EF आप लोग को दिया गया है कितना, 15.8 का स्क्वायर, 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, यहां स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहां मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर। बच्चों 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, और बटे 121 का वर्गमूल 11 होगा, ठीक है, बराबर ये जो स्क्वायर है वर्गमूल लेने पे स्क्वायर खत्म, सिर्फ होगा क्या BC और बटा
इसका भी स्क्वायर खत्म होगा 15.4 बरोबर। अब 15.4 का त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो 8 गुणे 15.4 बटा 11 बराबर BC। इसी BC की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, काट दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। 11 कम 11 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 1.4 आएगा। फाइनली BC बराबर आ गया कितना, 8 गुणे 1.4, गुणा कर लो। BC बराबर 8 चौक के 32, 3 8 1 कम 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर होगा भुजा BC की लंबाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF दिए गए थे, इनके क्षेत्रफल भी हम लोग को दिए गए थे और EF की भुजा की लंबाई दी गई थी, हमको BC की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात BC की संगत भुजा EF के वर्गों के अनुपात के बराबर कर दिया और क्षेत्रफल का मान हम लोग को दिया गया था उसको रख दिया और EF के मान को रख दिया गया। फाइनली वर्गमूल लेने पर BC की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR। तो इसको हम पहले ये मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और दूसरा एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज है PQR, ठीक है। ऐसे आकृति समझ लीजिए। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में शीर्ष A से BC पर डाला गया एक लंब कितना है, 4। मान लिया जाए A से BC पर डाला गया लंब जो है AD है, ये कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर। AD की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। और त्रिभुज PQR में शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर है। PM मान लीजिए या PM ले लीजिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर और PQR में जो शीर्ष लंब की लंबाई है PM वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। देखिए सिंपल सा फंडा वही लगाएंगे हम लोग प्रमेय, ठीक है। वो प्रमेय क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। एक बात शायद मैंने आप सभी को बताना भूल गया था कि दो समरूप त्रिभुजों में जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, वर्गों के अनुपात के बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ आप यह भी लिख सकते हो उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये कैसे होगा, जैसे देखो हम लोगों ने लिखा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABC का क्षेत्रफल PQR के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी संगत भुजा मान लिया जाए, मैंने लिख दिया AB, ठीक है। AB का स्क्वायर और AB के संगत भुजा PQ का स्क्वायर, इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बोलो। या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो सकता है टोटल आप लिख सकते हैं AB बटा PQ का होल स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, वहां पर एक बात हमने बताया था कि बच्चों ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि ABC जो है PQR के समरूप है, मतलब इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये 90 डिग्री है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये भी 90 डिग्री ही है। तो इस दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं। समरूपता की कसौटी AA से यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे?
समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यानी ए बी का जो अनुपात है, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है, ए बी के संगत भुजा पी क्यू का जो अनुपात है वो बराबर होगा बच्चों ए डी और पी एम का अनुपात। बराबर आप लिख सकते हैं बी डी, बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं बी डी बटा क्या क्यू एम। ये आप क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी है, वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम से। किससे? समरूपता की कसौटी ए ए से। बोलो बात बराबर है? तो आप लिख सकते हैं बच्चों यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू के अनुपात को, ए बी बटा पी क्यू के अनुपात को हम ए डी बटा पी एम लिख सकते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू को, ए बी बटा पी क्यू को हम लिख देते हैं ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। ये बात हमें वहां पर ही पहले वाले प्रेयर में, इसके पहले वाले लेक्चर में जो बताया तो वहां ही क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आइंदा से भी आप रखेंगे आप लोग कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर तो होता ही है, और अगर उनके शीर्ष लंब हैं तो शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा, वर्गों के अनुपात के, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और ये बात मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ऊंचाइयां समान हैं, अगर ऊंचाइयां समान हैं तो ऊंचाई से ऊंचाई यानी एडी से पीएम वहां कैंसिल आउट हो गया था, जिसके बाद फाइनली हमको क्या मिला था? सिर्फ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनके भुजाओं के या संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, वर्ग नहीं होगा वहां, क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई समान होने से क्या हो गया था? कैंसिल आउट। तो फाइनली आप लोग को क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी, बहुत लंबा कर दिया इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एडी की लंबाई हम लोग को दिया गया कितना? 4, और पीएम की लंबाई कितना? 8, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो चाहे आप ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 आएगा, 1/4 यानी 1/4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्या ये हार्ड है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न को इतना लंबा खींचने के बजाय आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैं मिटा दूं, ये मिटा देते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों कि क्या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसकी ऊंचाई एडी का वर्ग बटा इसकी ऊंचाई पीएम का वर्ग, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे हम रखेंगे तो सीधे हम लोग को क्या करना होगा? एडी की लंबाई 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर बटा पीएम की लंबाई 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 16 चौके 64, यानी कि आ जाएगा 1/4, रेशियो 1:4 हो जाएगी, 1:4। डायरेक्ट ऐसे अब लगाइएगा, इतना लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बात बरोबर। इसी पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड है। यहां पर देख लीजिए एकदम क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बच्चों? दो समरूप त्रिभुज हैं, हालांकि त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, दो समरूप त्रिभुज हम लोग मान सकते हैं कि वो त्रिभुज ABC और PQR है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से मैं उसको बता देता हूं। इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये ना दिया है, देखो बुक में आप लोग। तो ये मैं बदल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 सेंटीमीटर दिया है और 12 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। और पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 20 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, डायरेक्ट इसी पर रख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। मान लिया वो त्रिभुज ABC और PQR है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात। इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों? AD, उसका स्क्वायर, इसकी ऊंचाई क्या है?
PM इसका स्क्वायर। ठीक है, अब वहां पर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, तो पहले त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल मान लीजिए 20 जो कि दिया है, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यानी PQR का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6 दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, दूसरे वाले की 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा 20 बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 6 का स्क्वायर 36 या 6 गुणे 6 लिख दो। ठीक है, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 लिख लो बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, यानी कि आ जाएगा 20 बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर ऊपर 1 गुणे 1 आएगा, 1 बटा 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर दो ठीक है। तो इसमें जब 1 का गुणा होगा PQR का 1 में गुणा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 गुणे 4 यानी कि 20 चौके 80 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बात बराबर है। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया बच्चों, दो समरूप त्रिभुज हैं जिनमें दोनों की ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। दोनों की ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। उनमें से एक का आधार, दो त्रिभुज मान लिया जाए, एक त्रिभुज हम कह देते हैं ABC, ऐसे बना लीजिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ये ABC, और एक और बना लीजिए नन्हा मुन्ना, ये एक ऐसे कुछ बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ बना लीजिए, ये PQR। ठीक है बच्चों, इनकी ऊंचाइयां क्या है बच्चों, बराबर। ये जो ऊंचाइयां है शीर्ष लंब, ठीक है। तो मान लिया इस त्रिभुज ABC की जो ऊंचाई है वो AD, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में माने थे हम लोग, PQR की जो ऊंचाई है वो कितना है, PM है। ठीक है बच्चों, दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h ही है। ठीक है, अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। मान लिया जाए इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार BC और गुणे ऊंचाई क्या होगा, AD, जिसका मान कितना है, h है। और इस वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही 1/2 आधार है QR, गुणे ऊंचाई कितना आएगा, PM, जिसकी लंबाई कितना है। अब बच्चों इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/2 से 1/2 कटेगा, h से h कटेगा, सिर्फ मिलेगा आपको BC/QR। यही बात हम लोगों ने कल देखा था, कल मतलब पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके ऊंचाई अगर बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, वर्ग नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, सिर्फ आप लिख सकते हैं अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बराबर लिखिए पहले वाले त्रिभुज यानी ABC का आधार BC बटे PQR का आधार QR बराबर। और क्या दिया गया है, इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। अब इसके बाद दिया है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 कि 4:3, 4:3, यानी पहले और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 यानी कि 4/3 दिया है बराबर। पहले त्रिभुज का आधार कितना दिया है, 8 मान लिया जाए। पहले त्रिभुज के आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का आधार QR बराबर हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आप इसको उलट पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/4, अंश को हर को अंश में बदलेंगे जब तो ये 3/4 और ये होगा QR/8। तिरछा गुणा कर दो, 3 गुणे 8 बटा कितना 4 बराबर होगा QR। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 4 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 3 6, यानी फाइनली QR की लंबाई जो है आ जाएगी बच्चों 3 दूना 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरे वाले त्रिभुज के आधार की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग ये मत कहना सर इसमें तो आपने बड़ा बनाया है तो छोटा क्यों आया। ठीक है, वो तो मैंने अज्ञात दृष्टिकोण से बना दिया था। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग को दूसरे वाले त्रिभुज के आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर उनकी ऊंचाइयां समान है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यहां वर्ग नहीं आएगा। बोलो बात समाप्त, बराबर आया? ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, कौन सा बात? जब ऊंचाई समान होगी तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ना कि वर्गों के अनुपात के बराबर। वर्गों के अनुपात के बराबर तब होगा जब ऊंचाइयां समान नहीं होंगी, और जब ऊंचाई बराबर होगी तो सिर्फ संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यहां वर्ग की लीला जो है वो खत्म। बोलो बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, जिनमें पहले का जो क्षेत्रफल है, पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, यानी मान लिया जाए हमने दो त्रिभुज ABC और PQR ले लिया है। पहले त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है? 48 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और इसकी कोई एक संगत भुजा है जिसका वर्ग दिया गया है 36। कितना? मान लिया इसमें कोई एक भुजा, मान लीजिए AB, मान लिया जाए AB भुजा का जो वर्ग दिया गया है, वर्ग कहा है ना, त्रिभुज में किसी एक संगत भुजा का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरे वाले त्रिभुज के संगत भुजा का वर्ग दिया गया कि क्षेत्रफल दिया है? क्या दिया है? वर्ग दिया है ना, भुजा का वर्ग। तो मान लिया AB के संगत भुजा PQ, ठीक है, इसका वर्ग दिया है कितना? 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको क्या करना है बच्चों? निकालना है। बात बराबर? तो आपको बस सीधे से प्रमेय लगा देना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB भुजा का वर्ग बराबर AB के संगत भुजा PQ का वर्ग, ठीक है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर दिया है बच्चों कितना? 36, और उसकी संगत भुजा PQ का स्क्वायर 24 दे दिया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 48 के बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 3 बटा कितना? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उलट पलट दीजिए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा 48 बराबर ये 2 बटा 3 पलट जाएगा, तो इच्छा गुणा कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो कि आपको निकालना है ये हो जाएगा किसके बराबर? 3 गुणे 48 के बटा कितना? 2 गुणे 48 के बटा कितना? 3, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कहती है 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 16 दूना 32 वर्ग सेंटीमीटर, यानी दूसरे वाले ट्रायंगल PQR का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना आएगा बच्चों? 32 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का क्या है? सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, जिसमें दूसरे वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना था, जो कि कितना आएगा? 32 वर्ग सेंटीमीटर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में मान लेते हैं कि दिया है दो त्रिभुज ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, इनके क्षेत्रफल बराबर है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। त्रिभुज के दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, ठीक। तो इनकी आकृति भी बना देते हैं। मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC,
और एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए आप लोग, जिसका नाम दे दीजिए PQR, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस में आप मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो ABC और PQR ये दो हमारे पास समरूप त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, ऐसा हमको कहा गया है। फाइनली हम लोग को जो सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चा लोग? सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यानी कि त्रिभुज, आइए, त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है बच्चों त्रिभुज PQR, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं या उपपत्ति लेते हैं। चलिए प्रूफ लेते हैं, उपपत्ति लेते हैं, क्या मिलता है देखिए। आपको मालूम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, जब इनकी ऊंचाइयां समान नहीं है तब। तो मान लेते हैं इस त्रिभुज की एक संगत भुजा कौन है? AB, इसका वर्ग बराबर AB की संगत भुजा कौन है? PQ, इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, दोनों, अब यहां पर कॉमन सी चीज है जो देखिए आप लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल PQR के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा है वहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, क्योंकि भैया दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है? ABC का क्षेत्रफल PQR के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दो समान राशियों का अनुपात 1 आएगा। और कैसे आएगा उसको देखो, ABC का क्षेत्रफल जहां लिखा उसके स्थान पे मैंने लिख दिया PQR का क्षेत्रफल, और बटे में क्या है? वही एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब दो समान राशियों का अनुपात जो वो हमेशा 1:1 या परिणाम 1 आता है, तो 1 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, PQ का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेने पे क्या मिलेगा? PQ बराबर AB या AB बराबर PQ, मतलब कि AB की लंबाई PQ के क्या हो गई? बराबर, ये वाली लंबाई इसके बराबर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, यहां AB और उसकी संगत भुजा PQ का अनुपात लिए थे, वर्गों का अनुपात। अगर BC और QR का अनुपात लेंगे तब क्या आएगा बताइए? BC बराबर QR आएगा कि नहीं आएगा? और अगर AC और उसकी संगत भुजा PR लेंगे यहां पर, तब AC बराबर PR। तो मैं लिख देता हूं इसी प्रकार क्या हो सकता है? अगर यहां AB का स्क्वायर बटे PQ के स्क्वायर के बजाय हम BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा? BC बराबर QR मिलेगा। ठीक है, तथा यदि हम AC, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, इसी प्रकार AC और PR को जब हम लोग लेंगे तो AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर आएगा, और फाइनली वर्गमूल लेने पर AB बराबर क्या, AC बराबर क्या होगा? AC बराबर PR हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर, यानी इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर है कि नहीं है? बोलिए। तो अगर हम इसको समीकरण 1 नाम दे दें, इसे समीकरण 2 नाम दे दें और इसे समीकरण 3 नाम दे दें, तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सर्वांग समता की कसौटी यस 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 से, यानी ये भी साइड साइड के बराबर है, ये भी साइड के बराबर है, ये भी साइड के बराबर है। समरूपता की कसौटी, सर्वांग क्षमता की कसौटी यस यस यस, सर्वांग क्षमता की कसौटी
कौन? ट्रिपल यस, यस 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 से, साइड 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 से। कि बच्चों अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ABC जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? साधारण सी बात है बच्चों, अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग समता की कसौटी S से, साइड 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 से, भुजा 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 से क्या होगा? सर्वांग सम होगा। मतलब उन दोनों त्रिभुजों के लगभग सभी अंग समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? सो फाइनली हम लोग को यही प्रूव करना था। नोट कर लिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के समापन के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। नेक्स्ट वाले क्लास में शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे।